हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। क्लास 10th में अलजेब्रा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स का आना है, ठीक है। 20 मार्क्स में अलजेब्रा में कई पार्ट हैं, उसमें एक पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी अवेयर हो चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या है? बेसिकली कई टर्म्स, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें कई टर्म्स हैं। x स्क्वायर एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 2 एक टर्म है। इस पूरे सिस्टम को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मतलब जिसमें कई टर्म हो, कई पद हो। पॉली मतलब बहुत, नोमियल मतलब पद, जिसमें कई पद हो, है पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल कौन कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। तो जैसे हमसे कोई कहे कि 1/x या √x प्लस 2, 1/x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए यदि हम इसको पावर में लिखें, डिग्री में इसका लिखें, तो x⁻⁻1 प्लस 5 आएगा और ये आएगा x की पावर 1/2 प्लस 2। तो जब पावर माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। तो क्लास 10th में हम लोगों के कोर्स में जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। कोर्स में क्या है? कोर्स में लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है वो 1 डिग्री का हो, जैसे x प्लस 5, ठीक है। पॉलिनोमियल px यदि x प्लस 5 है, ठीक है, या पॉलिनोमियल py 3y-9 है, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? जो डिग्री होता है वो 1 होता है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होती है। यहाँ x पे कोई डिग्री नहीं लिखी है तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। यहाँ y पे कोई डिग्री नहीं लिखी है तो 1 माना जाएगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यदि हम बनाएं तो ये ax प्लस b के फॉर्म का होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है px, वो ax प्लस b के फॉर्म का होता है, ठीक है। a क्या है? a कोई कांस्टेंट है, b न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट है, और x वेरिएबल है। जैसे हम 7x प्लस 3 से इसका कंपेयर करें तो a = 7 प्लस और b = 3। हर लीनियर पॉलिनोमियल को हम ax प्लस b के फॉर्म का लिख सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया px = ax प्लस b, ठीक है। ठीक है, हम लोगों के कोर्स में जो है वो अगला पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो 2 डिग्री का हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसमें क्या विशेषता है? इसमें जो हमारी मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax प्लस b, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अच्छा, यहां लीनियर पॉलिनोमियल में ये ध्यान देने की बात है कि b हमारा 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई हमसे कहे कि x लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम कह देंगे कि है। लेकिन यदि कोई कहे कि 2 लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यदि हम यहाँ a की वैल्यू 0 मान डाल दें और इनटू x की पावर 0 लिख दें प्लस 2 लिख दें, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 2। ठीक है। हम a x प्लस b के फॉर्म का लिखने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिग्री है वो 0 डिग्री हो गई, जबकि हमारी कंडीशन ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। ठीक है। डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री 1 होना चाहिए। ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? a यदि हमारा 0 हो जाएगा तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, मतलब हमारा जो मैक्सिमम डिग्री है 2, वो टर्म 0 हो जाएगा, हमारे फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, डिग्री 2 होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी हमारा x² का कांस्टेंट a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसको तो क्या हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि x² का कांस्टेंट a कभी 0 ना हो। यदि ये 0 हो गया तो px हमारा, यदि ये टर्म 0 हो गया तो ये bx प्लस c बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक न होकर के लीनियर हो जाएगा। ठीक है। कांस्टेंट यहाँ b है और यहाँ a है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर हमको नहीं बनाना है। क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन ये है कि x मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और पावर 2 का, और यदि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड जो हम लोग के कोर्स में है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या? क्यूबिक। ठीक है। अगला क्या है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब जिसमें पावर मैक्सिमम पावर 3 हो। पॉलिनोमियल px ऐसा हो कि जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 हो। ठीक है। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, लाइक x³ 3x² प्लस 9x प्लस 15। कोई पॉलिनोमियल हमारा ऐसा है कि वो है x की पावर 3 3x² 9x प्लस 15। तो इसको हम इस फॉर्म का सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 आ गई। a ध्यान रहे कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है। यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं लिखा है तो बेटा क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। 1x³ कंपेयर करें तो यहाँ a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 9 और d की वैल्यू आ गई 15। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें कई टर्म्स हो, और पॉलिनोमियल तभी होगा जब पावर जो है उसकी माइनस ना हो और पावर फ्रैक्शन में हो। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो। और लीनियर पॉलिनोमियल तभी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा जब ax प्लस b के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और x का कांस्टेंट a 0 ना हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब कहलाएगा
जिसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकें और एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट ए जीरो ना हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब हम उस पॉलिनोमियल को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म का लिख सकें और एक्स क्यूब का कांस्टेंट ए जीरो ना हो। क्लियर? हाँ बच्चों, पॉलिनोमियल्स के सीक्वेंस में ही अगला स्टेप आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू k। क्या मतलब? ये पॉलिनोमियल हमारा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, मतलब x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उस पॉलिनोमियल की टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? जैसे px इक्वल टू दिस, देयरफॉर p1 क्या करेंगे बेटा? x था तो पॉलिनोमियल में px तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था। यदि हम x की जगह पे 1 रख दें तो दूसरी तरफ भी हमारे चेंजेस वैसे ही होंगे, 1 की पावर 2 होगा और 3 इंटू 1 है तो 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 1 4 2 6 आ जाएगा। तो P1 पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे क्या आ गई? 6। क्लियर? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k। क्या? k कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई अलजेब्रिक वैल्यू हो सकती है। तो जैसे px इक्वल टू दिस, देयरफॉर p1 इक्वल टू 1 की पावर 2, x की पावर 2 है तो यह 1 की पावर 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 है, 3 इंटू x है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हम p 3, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। k मींस कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, जैसे हमने अभी यहाँ 1 रखा है। ठीक है, तो x की जगह पे 1 रखा तो 1 की पावर 2, 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 1 प्लस 2, सॉल्व किया तो 6 आ गया। ये हम x की जगह ये हम 2 रखना चाहें बेटा तो क्या आ जाएगा? p2 इक्वल टू सेम x की जगह पे 2, तो यहां भी x की जगह पे 2 रहेगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 टू 4 और 6 प्लस 2, ये हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, 4 6 10 और 2 12। ठीक है, तो x की पॉलिनोमियल की वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यूज रख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, x की जगह पे कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू रख करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी में यदि हम x की वैल्यू -2 रखें तो क्या आ जाएगा? x यानी -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू आ गया, ये -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -6 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 4 टू 6 6 -6 यानी 0। ठीक है, तो ध्यान रखें कि p-2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम x की वैल्यू -1 रखें तो क्या आएगा बेटा? p-1 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर 1 आया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया और ये 2, तो ये हो जाएगा 3 - 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो px था हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यदि हम x इक्वल के जगह पे -2 रखते हैं, x इक्वल टू -2 रखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल 0 आ जाता है। और यदि हम x
की जगह पे -1 रखते हैं तो पॉलिनोमियल हमारा p-1 जीरो आ जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है पॉलिनोमियल में जीरो। क्या बेटा? जीरो। यहां जीरो का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो ला दे, जीरो कहलाता है। ध्यान देना बेटा, क्या ये जीरो कोई वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है? जिसको रखने पर x की जगह पे वो वैल्यू रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। जैसे हमारा p-2 क्या आ गया? जीरो। तो सिंस p-2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज जीरो ऑफ px। क्लियर? ये ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या कि जीरो पॉलिनोमियल का वह वैल्यू है जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। जैसे यहां x की जगह पे हमने -2 रखा, x इक्वल टू -2 रखा, तो पूरा पॉलिनोमियल हमारा सॉल्व होकर के जीरो आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि p-2 सिंस p-2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ px। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x की वह वैल्यू, क्या होता है? x की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ठीक है बेटा? इस जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? x की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल सॉल्व होकर के जीरो आ जाए, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। जैसे x² + 3x + 2 में यदि हम x इक्वल टू -2 रखते हैं, यानी x p-2, तो सॉल्व होकर के जीरो आता है। तो ये हमारा x इक्वल टू -2 एक जीरो है जिसका पॉलिनोमियल का। सिमिलरली p-1 इक्वल टू जीरो, therefore x इक्वल टू -1 is an other zero। क्लियर? ठीक है, तो इस ये कैसा पॉलिनोमियल था बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो आ गए? एक जीरो हमारा -1 आया और एक जीरो हमारा -2 आया। तो अब यहां ध्यान देने की बात है, यदि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरो आएंगे। कितने आएंगे बेटा? दो जीरो। ठीक है, यदि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यदि हमारा पॉलिनोमियल ax² + bx + c स्टैंडर्ड का है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके दो जीरोस आएंगे। कितने जीरो आएंगे? दो जीरोस आएंगे। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म का है। तो इसमें बेटा कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। ठीक है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उतने जीरोस आते हैं। तो हम लोग के कोर्स में अभी कौन कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? हाँ बेटा, अब अगला स्टेप हम लोगों का है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। किसका बेटा? जीरोस का। जीरोस मतलब वह x की या वेरिएबल का वह वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल हमारा जीरो आ जाए, ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा px इक्वल टू क्या बेटा? 3x + 6। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू 3x + 6। ठीक है, तो यदि हम इसका जीरो ये पता करना चाहें तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे कर सकते हैं? x की डिफरेंट वैल्यू रखें और ये चेक कर लें ये पूरा सिस्टम हमारा जीरो आ जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जीरो रखेंगे, यहाँ x इक्वल टू जीरो रखें तो 3 × 0 जीरो आ जाएगा, 0 + 6
नॉट इक्वल टू 0। यदि हम -1 रखते हैं, ठीक है, तो 3 - 1 -3 आएगा, -3 + 6 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब -1 हमारा 0 नहीं है, ठीक है। फिर यदि हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा 2, तो 3 × 2 = 6, क्या 3 × 2 = 6 + 6 12 हो गया यार। ये तो मामला हमारा बढ़ता जा रहा है, गड़बड़ होता जा रहा है। तो -2 पे रख के चेक करें, यदि हम x की जगह पे -2 रखें, t -2, तो हमारा हो जाएगा 3 × -2 + 6, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा -6 + 6 यानी 0, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 हमारा क्या बन गया -2, ठीक है। इसको ये हम ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ग्राफ से पाना चाहें तो कैसे पाएंगे, जैसे हाँ जैसे बेटा p की x की हम डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में px पता कर लेते हैं। जैसे इफ x = 1 देन px क्या हो जाएगा बेटा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना कैलकुलेशन आप लोग करोगे। 3 × 1 3 + 6 9 आ गया, ठीक है। और इफ px क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा था, x = 1, x की वैल्यू 1 रखा था, तो px की वैल्यू हमारी आ गई थी 3 × 1 3 + 6 9 आ गया था। यदि x = हम x = यदि हम 0 रखना चाहें, x = 0 रखना चाहें, तो px हो जाएगा 3 × 0 + 6 यानी हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम x = -1 रखना चाहें, तो px आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 × -1 + 6, 6 से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने जरूरी है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया, इसकी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। x और px, ठीक है। x की वैल्यू यदि हमने 1 रखा था, तो px हमारा आ गया था 9, ठीक है। और x की वैल्यू यदि हमने 0 रखी थी, तो px आ गया था, px आ गया था 6। और यदि हमने x की वैल्यू -1 रखा है, -1, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3, क्लियर। तो अब हम ये जो है px = 3x + 6 को सॉल्व ना करके हम ये जिसका ग्राफ प्लॉट कर लें, ठीक बेटा। पॉलिनोमियल हमारा क्या था, px = 3x + 6, इसमें x की हमने डिफरेंट वैल्यू दी थी, 1 0 -1, इसके रिस्पेक्ट में px यानी 3x + 6 की वैल्यू आई थी 9 6 और 3, ठीक है। अब इसको यदि हम प्लॉट करें तो कोऑर्डिनेट, ठीक है, x की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग हमको 9 लेना पड़ेगा, मतलब x एक्सिस पे हम 1 गए और इसी की सीध में ग्राफ पेपर पे हम वर्टिकल 9 यूनिट पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया, क्या 1, 9, ठीक है। अदर पॉइंट है हमारा 0, 6, मीन्स हमको x एक्सिस पे ओरिजिन से दाएं बाएं कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। ओरिजिन से हमको कहीं जाना ही नहीं है, हमको ओरिजिन पे से ही ऊपर की तरफ चल देना है। कितने यूनिट, 6 यूनिट। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, क्या 0, 6, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा क्या -1, 3, मतलब -1 मतलब ओरिजिन से हमको लेफ्ट साइड में आना है 1 यूनिट, और इसी की सीध में हमको 3 जाना है। ये पॉइंट हो गया हमारा -1, 3, क्लियर, ठीक है। अब हमारे 3 पॉइंट मिल गए, तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे स्केल से बढ़ाते हैं, तो जो ये लाइन है हमारी, क्या बेटा, ये
लाइन क्या थी, पी एक्स क्या था 3x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल, ये px 3x प्लस 6 हमको जहां x एक्सिस पे काटती है, x एक्सिस पे कहां काट रही है, ये क्या बेटा 0 -1 -2 -2, 0, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है, जीरो कहते हैं, ठीक है। ये लाइन हमारी px 3x प्लस 6 x एक्सिस को -2, 0 पे काट रही है, तो x एक्सिस का वह पॉइंट जिस पे लाइन कट करे जीरोस कहलाता है, यानी p -2 या -2 जो है हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। क्लियर? एक्स एक्सिस पे लाइन, ठीक है, या ग्राफ या कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन करके, ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो हमको एक लाइन बन गई, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस पे जहां कट करती है वो हमारा जीरोस कहलाता है वो पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या है -2, 0, यानी -2 जो है हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। इस ग्राफ के द्वारा कैसे हम जीरो पाते हैं ये हम लोगों ने सीखा है। किस पे सीखा? अभी लीनियर पॉलिनोमियल पे सीखा है, ठीक है। ऐसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे करते हैं। क्या किया हमने, x की डिफरेंट वैल्यूज लेकर के उसका करस्पॉन्डिंग px यानी 3x प्लस 6 पाया, और फिर इसको x वाले पॉइंट्स को एब्सिसा और px वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट मानते हुए एक ग्राफ काट किया। ये ग्राफ की लाइन x एक्सिस को जहां कट करती है वह पॉइंट हमारा उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। पॉइंट हमारा क्या है -2, ठीक है। इसमें हम चूंकि ऑर्डिनेट इसका जीरो होता है इसलिए हम ऑर्डिनेट को एवॉइड करते हैं, और जो x एक्सिस का पॉइंट होता है, जो एब्सिसा होता है, वही हमारा जीरो कहलाता है। क्लियर? चलो अच्छा, अब हमको यदि ये चेक करना है कि -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं, तो वही तरीका क्या हम करेंगे, px इक्वल टू हमारा है 3x प्लस 6, तो यदि p -2 हम निकालना चाहें तो हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 6 यानी -6 प्लस 6 यानी 0। इसका मतलब ये हुआ कि p -2 पे पॉलिनोमियल जीरो आ गया। इसका मतलब जो -2 है वो हमारा जीरो है। इसका मतलब हमारा चेक हो गया कि ये ग्राफ हमारा सही है, ठीक है। तो ग्राफ के सहायता से ये हमको पॉलिनोमियल जीरो पता करने हैं, तो हम इस तरीके से चेक करके अपने को चेक कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है कि गलत, ठीक है। अगला हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे उसके कैसे जीरो पता करते हैं ये सीखेंगे। क्लियर? हम लोगों ने इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा था। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि कोई पॉलिनोमियल है px x² माइनस 3x प्लस -4, क्या है बेटा, x² - 3x - 4, तो x की डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम px निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज हम माइनस में लेते हैं और कुछ वैल्यूज प्लस में ले लेते हैं ताकि ग्राफ हमारा मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम आपको बता दें कि एक स्ट्रेट लाइन न बन करके एक कर्व बनता है। क्या बनता है बेटा? कर्व बनता है। इसलिए इसमें हमको 3 से ज्यादा पॉइंट्स लेने होंगे, ठीक है। लाइन ड्रा करने के लिए हमको केवल 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। लेकिन ये हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं तो गलत होने के चांसेस नहीं है। तीसरा पॉइंट उन 2 पॉइंट्स में आ जाना चाहिए। लेकिन यदि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें हमको कई पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया है, x की सबसे पहले वैल्यू ये -2, क्या लिया बेटा, -2। तो जो px है हमारा -2 का होल स्क्वायर 4 और -4 मिलकर के 0 बन जाएगा। और क्या लिया था, -2, तो -2 और इंटू -3 मिलकर के +6 बन जाएगा, ठीक है। ये ठीक है बेटा। अगली वैल्यू हमने लिया है x इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा और -1 इंटू -3 मिलकर के +3 बनेगा। तो +3 और 1 मिलकर के
+4 बनेगा, -4 मिलकर के 0 हो गया। ठीक, इसी अब अगली बार ये हम 0 ले लेते हैं, x की जगह पे 0 ले लेते हैं, तो ये दोनों टर्म हमारे 0 हो जाएंगे और px हमारा -4 हो जाएगा। ऐसे ही x = 1 लेते हैं तो x² यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 × -3 आएगा, -3 और -4 मिलकर -7, ये +1 मिलकर के -6 बचेगा। इस तरीके से x की यदि वैल्यू हम 2 लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग px, क्लियर बेटा? इस तरीके से हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग px पा लेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिए, ये कर्व को प्लॉट करने के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा -2, 6। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने सीखा है पहले से ही, -2 हम x एक्सिस पे जाएंगे 2 यूनिट और उसका करस्पॉन्डिंग हम 6 पा लेंगे। पहला पॉइंट हमारा हो गया -2, 6। अगला पॉइंट है -1, 0। क्या है बेटा? -1, 0, यानी हमको लेफ्ट साइड में ही आना है, -1 और x एक्सिस y एक्सिस पे हमको कहीं नहीं जाना है। यही पॉइंट हो गया हमारा -1, 0। अगला पॉइंट है 0, -4, यानी हमको x एक्सिस पे जाना ही नहीं है। ये चर्चा कर रहे थे कि 0, -4 को प्लॉट करने के लिए हम x एक्सिस पे ना लेफ्ट साइड में जाएंगे ना राइट साइड में, ओरिजिन से ही हम 4 यूनिट नीचे जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0, -4, 1, -6 को प्लॉट करना है तो x एक्सिस पे 1 यूनिट जाएंगे राइट साइड में और इसी चीज में नीचे की तरफ जाएंगे 6 यूनिट। ये हो गया हमारा -6, 1, -6। तो इस तरीके से हमने पॉइंट प्लॉट किए। क्या? -2, 6 पहला पॉइंट, -1, 0, -1, 0 दूसरा पॉइंट, 0, -4 तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है 1, -6, 1 किसी में -6 का करस्पॉन्डिंग भी -6 है। इसका मतलब ये कि ये 2 पॉइंट हैं, इनकी जो ऑर्डिनेट दोनों का -6 है। ठीक है, मतलब इनका ये यहां से कर्व बनना है, ये पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। ये पॉइंट दोनों एक लेवल में है। ठीक है, अगला पॉइंट है 3, -4, इस x एक्सिस पे 3 यूनिट आएंगे और उसी चीज में नीचे 4 यूनिट जाएंगे। और अगला पॉइंट है 4, 0 और लास्ट पॉइंट है 5, 6। इस तरीके से फिर इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड, स्केल्स नहीं मिलाएंगे बेटा, फ्री हैंड ऐसी एक कर्व बना देंगे। ठीक है, अब इस कर्व में हम देख रहे हैं कि ये कर्व x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटता है। एक पहला पॉइंट है -1, 0 और दूसरा है 4, 0। ठीक, तो इससे पहले जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन में चर्चा किया था। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में चर्चा किया था कि जो x एक्सिस पे जहां जहां ग्राफ या पॉलिनोमियल कट करता है वो पॉइंट हमारे जीरोज होते हैं। इसका मतलब ये, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला 0 हमारा होगा -4 और अगला 0 हो गया 4। क्लियर बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोज आने चाहिए, 2 जीरोज हमारे आ गए। कौन कौन से जीरोज आए? एक आया -1 और दूसरा आया 4। ओके, ठीक है ना? ये एक्सरसाइज 2.1 में क्या बेटा, हमारे पास कुछ फिगर्स हैं। क्या है? कोई पॉलिनोमियल है जिसको प्लॉट किया गया है, जिसका ग्राफ बनाया गया है, एक स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, और ये इस कर्व टाइप का, ये भी एक कर्व है। ठीक है, ये कर्व है, ये कर्व है और ये कर्व। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 में। इसमें हमको मात्र ये बताना है कि इसमें नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्या बताना बेटा? नंबर्स ऑफ जीरोस। तो नंबर्स ऑफ जीरोस के लिए, जैसे पहले हम लोगों ने अभी देखा कि कोई पॉलिनोमियल px, ये क्या बेटा? px है, x एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे कट करती है उतने जीरोस होते हैं। नंबर्स ऑफ जीरोस पता करना है, हम ये चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल px, ये बेटा क्या है? px है, ये लाइन हम क्या बोलेंगे? px, ये px x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रही है?
हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस px का, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे देख रहे हैं बेटा कि ये कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा है कि y एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है और x एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है। तो y एक्सिस पे पॉलिनोमियल जहाँ कट करता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान कहाँ देते हैं बेटा कि x एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, तो x एक्सिस पे केवल और केवल इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसका जीरोस 1 होगा। ठीक है, हम ये थर्ड फिगर पे जाते हैं तो देख रहे हैं ये कर्व क्या बेटा, ये कर्व एक पॉइंट ये है जहाँ x एक्सिस पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये है जहाँ x एक्सिस पे कट कर रहा है और एक पॉइंट ये है जहाँ x एक्सिस पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके px में, इसके पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होंगे। क्या होंगे बेटा, जीरोस। कौन कौन से, एक जीरोस की वैल्यू ये होगी, ग्राफ की ये वैल्यू दूसरा जीरोस होगा और ग्राफ की यह वैल्यू तीसरा जीरोस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं ये कर्व है बेटा x एक्सिस को तो 2 पॉइंट पे कट करता है, एक पॉइंट ये हमारा और एक पॉइंट ये। ठीक है, तो इस कर्व में, इस px में है जो जीरोस होंगे हमारे वो 2 होंगे, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं ये जो कर्व है ये x एक्सिस पे एक ये पॉइंट है जहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट ये है जहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस पे एक पॉइंट ये है जहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट ये। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 है, ये जो है हमारा 4 जीरोस हो गए। मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री 4 का होगा। ये px जो है हमारा डिग्री 4 का होगा। इस पॉलिनोमियल पर हम ध्यान देते हैं तो एक जीरो ये आया, एक जीरो ये आया और एक जीरो ये आया। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे जीरोस कहलाएंगे। इसमें कितने जीरोस हैं, 3। ठीक है, ये 3, इसमें 3 जीरोस हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल px है, ठीक है, ये px ये डिग्री 3 का होगा। इसमें कितने जीरो थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे जीरो थे 1 2 3 और 4। तो ये डिग्री px जो था ये डिग्री 4 का होगा। इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और ये इसमें 1 जीरो है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा और इसमें 3 डिग्री है तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज खत्म।